दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। एक मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर ने 50,000 रुपए का लोन टोटल 24 महीनों के लिए मतलब 2 सालों के लिए लिया है, जिसका जो प्रूफ है उन्होंने हमें भेजा है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके देख सको। यहां पर उन्हें 50,000 रुपए का जो लोन मिला है वो टोटल 2 सालों के लिए मिला है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 2819 रुपए की। इसके अलावा इस वाले लोन में से उनका कोई भी चार्ज नहीं कटा है और टोटल के टोटल 50,000 रुपए उनको उनके बैंक के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। नीचे आप देख सकते हो ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट टोटल 50,000 रुपए। प्रोसेसिंग फीस उनकी 3439 रुपए की लगी है। टोटल लोन 53,439 का हो गया है। 23% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनको यहां पर लोन मिला है। जिनका उनका यहां पर जो अदर चार्ज लगा है वो लगा है 1503 रुपए का। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने यहां पर ये 50,000 रुपए का लोन जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई किया है, अगर आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो आपको वहां पर 4.9 की आपको रेटिंग देखने को मिलेगी। 5 में से 4.9 की रेटिंग होना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या फिर एरे गेरे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए 5 में से 4.9 की रेटिंग निकाल पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बढ़िया होता है, आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड होता है और ज्यादातर लोगों को इजीली तरीके से या फिर कम डॉक्यूमेंट के साथ या फिर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लोन प्रोवाइड करवाता है, तब जाके ही उसको इतनी ज्यादा रेटिंग मिल पाती है। इसके अलावा यहां पर 2 मिलियन से ज्यादा लगभग 20 लाख लोग यहां पर इस वाले एप्लीकेशन का रिव्यू भी दे चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर जो रिव्यू है यहां पर पॉजिटिव है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अब तक 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं। अगर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेके चलूं तो यहां से आप टोटल 20,000 रुपए से लेकर और 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन के लिए आपको रिपेमेंट करने के लिए जो टाइम मिलता है वो आपको 6 महीनों से लेकर 60 महीनों का मतलब टोटल 5 सालों का दिया जाता है। यहां पर आपका जो एनुअल परसेंटेज रेट जो लगता है वो आप यहां पर 11% से लेकर 28% के बीच लग सकता है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यहां पर ओपन करोगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 3 सेकंड के अंदर लोन का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन यहां पर जो भी लोन का अप्रूवल होता है वो आपके सिबिल के अकॉर्डिंग और जो आप यहां पर अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हो, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इस वाले एप्लीकेशन की जो पॉलिसी होती है, लेंडर की जो भी पॉलिसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर हो सकता है कि आपको यहां पर लोन का अप्रूवल मिल जाए, हो सकता है यहां पर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। इसके अलावा जैसे ही आपको लोन का अप्रूवल मिल जाता है 30 मिनट के अंदर अंदर आपका लोन डिसबर्स हो जाता है। यहां पर आपको कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती है और केवल आपको यहां पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है। इसके अलावा यहां से अगर आप लोन लेते हो तो 9.99% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको यहां पर कैलकुलेट करके इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके सिबिल के अकॉर्डिंग यहां पर कम ज्यादा हो सकता है। कम से कम जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर 10% से स्टार्ट होता है। इसके अलावा यहां से जो आप लोन लेते हो उस पर कोई भी जीरो फीस नहीं लगती है, कोई भी फीस नहीं लगती है। इसके अलावा यहां पर आप अपने लोन को कभी भी एनी टाइम फोरक्लोज करवा सकते हो। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे यहां पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आपको वह वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहां पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम होगा वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पे नीचे डाल देनी है और नीचे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है। नीचे यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डिटेल्स होगी आपकी केवाईसी की, वो यहां पर ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपकी फोटो आ जाएगी। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस होगा वो आपके यहां पर एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जो भी आप काम करते हो, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, नौकरी करते हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है तो यहां पर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका खुद का कोई धंधा है, खुद की कोई दुकान है, खुद का कोई बिजनेस है तो यहां पर आप
सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मदर फादर किसी का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप अपने वाइफ हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हो। जिसका भी आप नाम डाल रहे हो उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, आप वो रिलेशन सेलेक्ट करोगे, उनका नाम डालोगे और गेट ऑफर पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट होगा। आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, 1 मिनट का आप यहाँ पर वेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप जो भी डिटेल डाले हो उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पर फेच किया जाएगा और यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा कि आप यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो। जैसे आप हमारे केस के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर हमें 50,000 रुपए का लोन टोटल 24 महीनों के लिए मतलब 2 साल के लिए ऑफर किया जा रहा है। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप इतने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और आपका लोन किस वजह से रिजेक्ट हुआ है उसका जो रीजन भी है वो आपको वहां पर बता दिया जाएगा। यहां पर अगर हम 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। टोटल जो पैसा है पूरा का पूरा 50,000 वो हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स होगा। इसके अलावा यहां पर टोटल हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो यहां पर 3439 रुपए की लगेगी, जो कि हमारे टोटल लोन अमाउंट के अंदर काउंट हो जाएगी, जिससे कि हमारा 50,000 रुपए का लोन बढ़कर टोटल हो जाएगा 53,439 रुपए का। इसके अलावा यहां पर हमें ये जो लोन मिल रहा है वो 23% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। यहां पर हमारा जो अदर चार्ज लग रहा है वो यहां पर 1503 रुपए लग रहा है। इसके अलावा अगर 24 महीनों के लिए हम इस वाले लोन को लेंगे तो 2819 रुपए की पर मंथ हमारी किस्त आएगी। इसके अलावा टोटल हमें 2 साल के अंदर इस वाले लोन का जो रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 67,656 रुपए। तो यहां पर आपको लोन अप्लाई करने से पहले लोन की जो भी पूरी डिटेल्स है उसको आपको पहले अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है और अगर आपको लोन सही लगे तो ही आपको यहां से लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको लोन लेने के लिए कुछ नहीं करना, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट मनी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका जो भी करंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपका करंट एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको जो भी करंट एड्रेस है वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो करंट एड्रेस है और जो आपका यहां पर रेसिडेंटल एड्रेस है दोनों सेम है क्या। अगर सेम है तो यस करेंगे, अगर दोनों एड्रेस आपके अलग हैं तो आप नो पर क्लिक करके अपना जो भी रेसिडेंस वाला या फिर करंट वाला एड्रेस जो भी अलग हो वो आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है और जो भी आपका रेसिडेंट एड्रेस है दोनों सेम है क्या। सेम है तो यस करेंगे, अगर अलग अलग है तो नो करके आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद यहां पर आपसे आपकी एक फोटो मांगी जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होगा। जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उस वाले बैंक से आपकी किस्त ऑटोमेटिक कट हो जाए, उसके लिए आप यहां पर ऑटो पे करेंगे। जैसे ही आप ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है या फिर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।